नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ कौन? सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, लक्ष्मी सिंह। हम्म। सर बहुत अच्छा लगता है सर। करीब 1.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके चैनल से, टेट पास ऑल से। हम्म। और सर बहुत सारी सकारात्मक जानकारियाँ मिली, इससे जीवन काफी जो है सकारात्मक हो गया है। हम्म। बस आपसे बात करने की इच्छा थी सर। सब कुछ तो आपने बता ही दिया है, कुछ जानना शेष नहीं है, लेकिन मेरी भी इच्छा थी मैं आपसे बात करूं थोड़ा। ओके। तो हाँ सर। आप क्या बीएड हैं या बीटीसी डीएड, क्या आपने क्या किया? हाँ सर, मैं बीएड हूँ और सर 2011 में मेरा भी आप ही के जैसा 102 नंबर मेरे भी आए थे। अच्छा, आप भी 2011 वाले ही हैं? हाँ सर। अच्छा और तो हाँ, और सही कॉम्बिनेशन में शादी हो गई सर। उसके बाद थोड़ा फैमिली में डिसीजन लेने में सर मिस्टेक, कॉम्बिनेशन भी नहीं हो पाया सब्जेक्ट का, तो टीजीटी भी नहीं दे पाते हैं। तो यही सर अब यही सब सर, टेट तो निकल चुका है 2-3 बार, जो भी तो 19 में हुआ है। आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या है? सर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, एजुकेशन और हिंदी था। हिस्ट्री अलग फील्ड हो गया, एजुकेशन अलग फील्ड हो गया, और हिंदी? जी जी। अच्छा, हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए? जी सर। तो संस्कृत इंटर में रहा है आपका? नहीं सर, नहीं रहा है। अब सर पिछले साल चाहती हूँ पॉलिटिक्स से हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन अब तो सर टाइम लगेगा। हम्म। टीजीटी की वैकेंसी निकल भी गई है और शायद सुनने में आ रहा है कि फिर भी है। चलिए, तो टीजीटी छोड़ दीजिए, और जो प्राइमरी में हो रहा है इस पर, और इसके बाद जूनियर वगैरह या अन्य जो हैं उस पर फोकस जी कीजिए। सर। प्राइमरी तो हो ही रहा है, हाँ और कुछ ही दिन और जो भी है सामने आ जाएगा सब। जी सर। जी सर, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं सर, तो वो कहा जाता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो सब दिखता है। वो सारी चीजें दिख रही हैं। बस ये है कि अब मन ही है सर। 95% पॉजिटिव रहता है, तो कभी कभी 5% नेगेटिव भी होता है, तो ये तो है नेगेटिव ही। तो वो तो मानो जो है नेचर है कि नेगेटिविटी आ ही हाँ सर, जाती है। कुछ बिल्कुल। चीजें जब थोड़ा सा, नेगेटिविटी का कारण क्या है ना, कि जब हमारे आसपास चीजें डिस्टर्ब होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, या फिर जी सर। कोई है जो कि आपके साथ का ही था और उसका सिलेक्शन हो गया, या कुछ भी। एकदम तो सर, बहुत बात आप सही पकड़ते हैं। हम्म। टीजीटी में 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो कि हम्म। अब कई लोग या कह रहे थे कि बहुत एवरेज थी और उन्होंने एक सब्जेक्ट पे फोकस किया, हो गया। और तुम बड़ी तीसमार खान थी, बहुत तेज थी, बड़ी आगे थी, वहीं की वहीं पड़ी हो। तो ये सारी चीजें तो खैर सब करती हैं। तो जो बोलने वाले होंगे, आप उनको ध्यान देंगे तो वो भी जो है, हमें जहाँ तक लगता है कि जी। हम वो लाइफ में जो भी चाहे कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन तो उन्होंने फाइट जो है, या तो एक बार में नौकरी मिल गई होगी, या यस तो वो सर। कुछ नहीं कर रहे होंगे, हाँ गवर्नमेंट हाँ। जॉब में नहीं होंगे। कंपटीशन उन्होंने फाइट नहीं किया होगा, ट्राई नहीं किया होगा। हाँ बिल्कुल। तो जिसने कंपटीशन को फाइट ही नहीं किया है, जो स्ट्रगल देखा ही नहीं है, जी। तो वो जो कह रहा है उसके कहने न कहने का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या जानेगा यस सर, यस सर। पढ़ाई बहुत एकदम कैसे सही होती बात। है, कैसे की जाती है, तैयारी कैसे की जाती है, कंपटीशन कैसे बीट किया जाता है, उसने तो कभी फेस ही नहीं किया। अगर जी जी, उनको कह बिल्कुल सर। दिया जाए भाई आप सिर्फ, ज्यादा नहीं, 15 दिन 1 घंटे कंटिन्यू पढ़कर दिखा दो, वो 15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। जी सर, एकदम एक एकदम। घंटे चेयर पर बैठना और पढ़ाई करना, हम्म। सुनने में देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक दिन 2 दिन तो बिल्कुल सर। चलेगा, जोश आएगा, कर लेंगे चलो। लेकिन एक दिन, जी दो जी। दिन 3 दिन के बाद, चौथे दिन तो फिर जो है धीरे धीरे मन भागने हाँ। लगेगा। तो ये चीज जो है सबके बस का नहीं होता है। स्टूडेंट जो होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, जो कंप्यूटर होता है, ये वही जानता है कि हम कैसे जो है कितनी तैयारी किए हैं, कितनी मेहनत किए हैं, क्या क्या जी हमने सर। फेस किया है। और उसके बिल्कुल बाद सर, आप नब्ज पकड़ लेते हैं सही तरीके से, यही अच्छा लगता है। यही तो बात है। हम लोग तो जुड़े हुए हैं, आज तक पढ़ाई छोड़ी नहीं है। लगे हुए हैं कि ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। और जब से आपके ऑडियो से जुड़ गए, चैनल से जुड़े, तो बहुत ठीक लगा कि वक्त कभी भी बदल सकता है। तो बिल्कुल काफी उम्मीदें बदलेगा तो ही। है ही।
एक्चुअली होता क्या है कि जैसा जिस सिचुएशन में हम हैं वैसे ही सिचुएशन में अन्य लोग भी जब होते हैं तो थिंकिंग और अन्य सारी चीजें मैच करती हैं। तो जी हम सर, कुछ बिल्कुल। अलग नहीं बताते हैं। जिस सिचुएशन में हाँ, सारे हाँ। लोग हैं, जो भी 25-26 हजार लोग जी। अब तक जुड़े हैं, हम्म। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सब एक ही जैसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं। बिल्कुल तो सर, हम भी बिल्कुल। उसी दौर से गुजरे, हमने भी हर चीज देखा है। जो भी हम बताते हैं वो व्यक्तिगत अनुभव है, या लोगों से जब बात होती है तो वो लोग जो शेयर करते हैं तो वही सारी जी, चीजें रहती हैं। तो जी। अब किसने क्या झेला है अपनी लाइफ में, क्या किया है, वो कोई और नहीं समझेगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। इसीलिए हमने जो है जो भी लोगों से बातचीत होती रहती है या जो भी जानकारी रहती है वो शेयर कर दिया जाता है कि लोग इसको सुने तो उनको लाभ हुँ। हो, और थोड़ा सा एक धैर्य सबसे मुख्य होता है ना, मॉरल हाँ सपोर्ट। सर, बिल्कुल। जी सर, कुछ बिल्कुल। हो ना हो, लेकिन कोई अगर मॉरल सपोर्ट कहीं से मिलता है ना, तो थोड़ा सा हिम्मत आती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। तो यही कारण है कि कहीं लोग फिलहाल जुट तो कहीं कुछ हुँ। दिख नहीं रहा है, लेकिन जो हुआ है, जो दिखा है सामने, लोग उसको भी भूल जाते हैं हुँ, और हुँ। नेगेटिव हो जाते हैं। फिलहाल अभी हाँ, हाँ। कुछ दिख नहीं रहा है सामने, तो लोग हाँ, नेगेटिव हाँ। हो गए हैं, लेकिन लोग भूल जाते हाँ, हैं कि ये गवर्नमेंट हाँ। बिल्कुल सब कुछ लीगल तरीके से कर रही है और स्टेप बाय स्टेप कर हाँ। रही है। एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में वो थोड़ा वक्त लेती है। जी जैसे सर, जब बिल्कुल। जजमेंट आया तो 2017 में आया, जी। और बीएड को जो वैलिड किया गया वो 2018 में किया गया, यानी कि 17 से 18 में 1 साल का टाइम लिया गया। जी सर। और फिर जो लाइफ टाइम हुआ है टीईटी, हुँ, हुँ। वो 2020 में हुआ है। हाँ, इसमें आप हाँ। देखेंगे तो 18 के बाद 19, 20, 2 साल का टाइम लिया गया है। जी सर। होना तो 19 में था, कोरोना काल वगैरह काफी हुँ। चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, जिसके कारण समय हुँ, थोड़ा हुँ। डिस्टर्ब हुआ है सब कुछ। तो जी। इसमें भी गवर्नमेंट ने टाइम लिया है। तो ऐसे ही जब 2020 में टेट लाइफ टाइम हो गया है, तो आगे भी सारी हुँ, चीजें हुँ। होंगी ही, स्टेप बाय स्टेप वो फिक्स है कि किस पैटर्न पर क्या होना है। पहले 51,000 भर्ती आएगी, फिर इसके बाद जी। शिक्षा मित्र, उसके बाद टेट पास वाला, वो सारा सीक्वेंस फिक्स है। टाइमिंग जी, का जी। बस ये है कि वो जब घोषणा करेंगे तभी होगा। तो हाँ, जून बिल्कुल। में टेट लाइफ टाइम उन्होंने किया है। अब जी। थोड़ा सा गैप हो गया है, काफी टाइम हो हुँ, गया है, हुँ। तो लोगों में नेगेटिविटी आ रही है हुँ, कि हुँ। होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ है, न्यूज नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह। जी, जी। तो अभी कुछ ही दिनों में फिर जैसे ही चीजें शुरुआत होंगी, 51,000 भर्ती आ जाएगा, उसका फॉर्म भर लिया जाएगा। टीटी अभी जी। 28 तारीख को है ही। जी। तो उसके बाद जैसे ही घोषणा होगी, फिर से लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल जितनी सर। भी नेगेटिविटी है वो सर सब खत्म हो जाएगी। नहीं सर, हम्म, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई फाइनेंशियली आपकी डिमांड नहीं रही और आपने निस्वार्थ ही किया है ये सारा हम्म, कुछ। और मैं तो यही दिन सोच रही थी कि अब शायद आप भी 40 के आसपास हो, हम लोग भी 40 के आसपास ही चल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि सर के जितना ही मेरे मार्क्स हैं उनके भी हैं, कॉम्बिनेशन मेरा भी नहीं उनका भी नहीं, लेकिन देखिए पॉजिटिविटी का इतना असर होता है कि वो क्या से क्या कर चुके हैं। इतने सारे लोगों का को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, और खाली मॉरल सपोर्ट ही नहीं है, इसमें रीजन दिखाई दे रहा है। देखना चाहें तो, ना देखना चाहें तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो देखना चाहें एग्जैक्टली। तो दो चीजें तो क्लियर ही दिख रही हैं सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक्चुअली टेट लाइफ टाइम यहाँ का पर होना सब। एक्चुअली हम बार बार कहते हैं, हमें कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है कि जी, जी। 95% लोग सिर्फ डिग्री लेकर आ गए हैं। ये हाँ चीज सर, हमें बिल्कुल कहना थोड़ा बिल्कुल। खराब लगता है, लेकिन कहना पड़ता है, ये वास्तविकता है। क्योंकि जी। एक्चुअल में लोग जो है भूल जाते हम्म। हैं कि हम सिर्फ हम्म। दर्शक हैं। जैसे जी, लोग एक जी। मूवी देखते हैं या क्रिकेट का कोई हम्म। मैच देखते हैं, आप घर में हम्म। बैठकर मूवी हो या क्रिकेट हो, चाहे जितना चिल्ला लीजिए, ऐसे बॉल को मारो, ये करो वो करो, लेकिन उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। जी, जो जी, सामने चल बिल्कुल। रहा है हमें सिर्फ देखना है, उसे समझना है। तो समझना एग्जैक्टली है। यहाँ भी वही चीज है। लोग जो है कहते हम्म। हैं हम कोर्ट जाएंगे, धरना करेंगे, और करते भी हैं, लेकिन वो भूल हम्म। जाते हैं कि करने वाले हम्म। आप नहीं हैं, आप सिर्फ दर्शक हैं। तो हाँ, बिल्कुल। करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है, हम्म। और जो जी। उससे संबंधित विभाग हैं। तो हम्म। आप जैसे क्रिकेट को बैठ करके देखते हैं, समझने की कोशिश हम्म। करते हैं कि क्या हम्म। स्ट्रेटजी है भारत की, क्या स्ट्रेटजी है ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या प्लान कर रहे हैं। उन्होंने फील्डिंग अभी जी। चेंज किया है, तो क्या वो प्लान करना चाह रहे हैं। इतने बॉल बचे हैं, हम्म। इतने रन लेने हैं, तो वो कैसे लेंगे। क्या उन्हें हम्म। चौका लगाने या छक्का मारने की जरूरत है या नहीं है।
यानी आप बैठ करके आपस में घर में आप बात भी करते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बार बार कहते हैं लोगों से, कुछ नहीं करना है, घर में बैठिए, बस जो हो रहा है उसको देखिए, समझिए, उस पर चर्चा जी कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि करने वाले आप नहीं हैं, आपके कुछ भी करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा सर। आप 5 साल उदाहरण की में एज देख में लीजिए, किसान आंदोलन था, जी किसान आंदोलन इतना उन्होंने बवाल किया, हम्म कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए क्या वर्तमान में कोई बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, उनको जी कहीं ना कहीं इससे जो है नुकसान हो रहा है, जी तो सर। उन्होंने डिसाइड उन्होंने किया कि वापस नहीं, हमें लिया। वापस लेना हो, तो उन्होंने खुद ले लिया वापस। जी जी बिल्कुल सर, तो एकदम। उन्होंने जो वापस लिया, किसान आंदोलन के कारण नहीं लिया। लोगों को लगेगा किसान आंदोलन के कारण वापस लिया गया है। उन्होंने जो वापस लिया है उसका कारण है कि सामने चुनाव आ रहे हैं और वो नेगेटिविटी जी नहीं सर चाहते हैं। और बिल्कुल। दूसरा ये कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें एक मंजिल पर पहुंचना है और हमने एक रास्ता लिया है और वो रास्ता कठिन है, तो उसी रास्ते से हम जाए, हम फिर कोई दूसरा रास्ता लेंगे, फाइनली हम लेकिन हाँ पहुंचेंगे वहीं। तो वही। आज बिल वापस ले लिया है, कल फिर कुछ नया लेकर आ जाएंगे, पार्ट पार्ट में कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। तो जी कितने सारे लोग होंगे, आप देखेंगे टीवी चैनल पर, यहाँ वहाँ डिबेट्स होंगे, कह रहे होंगे कि वापस ले लिया, लेकिन ये वापस नहीं लिया है। जैसे एक शेर होता है, पीछे की ओर कदम बढ़ाता है, कारण क्या है कि वो ऊंची जी तेज छलांग लगाना चाहता है। तो बस ऐसा हाँ ही हाँ है कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने वापस लिया है। तो वापस कुल लिया है। मिलाकर के जो भी लोग हैं, जी वो अगर इतनी सी बात समझ जाएं कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, नहीं है। जी सर। हमारे हाथ में जो वक्त था, जिस वक्त था, टीटी हमें देना था, या अभी 69,000 भर्ती आई थी, या 2011 के टाइम जो भी था, जो कुछ था वो चीज हमारे हाथ में था। बाकी भर्ती कब होगी, कैसे होगी, उसमें क्या होगा, कोर्ट में अगर कोई मैटर है तो क्या होगा, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। जी सर बिल्कुल सही तो बात वही चीज कही हम आपने। समझाते हैं कि भाई आपने डिग्री लिया, आपने पढ़ाई किया, अब आपकी एज जो है, उस पढ़ाई को आपको तो बच्चों को सिखाना तो है ही है, लेकिन बच्चों को सिखाने के साथ साथ आपको उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। बिल्कुल बहुत सर सारे लोग एकदम कहते ये। हैं कि हमने हमने मैथ पढ़ा, वहां पर सिखाया गया A+B का होल स्क्वायर, और आज तक हमने यूज ही नहीं किया। कहीं हाँ इसका हाँ समझ में नहीं हाँ आता कहाँ क्या यूज है, क्यों हाँ हाँ पढ़ाया ये गया। सर। जबकि वास्तविकता जी ये है कि इसका यूज वो लाइफ में न जाने कितनी बार करना चाहते कर तो चुके कर हैं। सकते थे, हाँ किए भी हाँ होंगे हो सकता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जो जी कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको अब टाइम है इम्प्लीमेंट करने का, वो करते नहीं है। आपने नॉलेज लिया, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने बायोलॉजी पढ़ लिया, जो कुछ भी किया, अब इस एज में आने के बाद जब पढ़ाई पूरी हो गई, तो उस नॉलेज को सिर्फ किताब में पढ़ करके, एग्जाम में लिख करके उतने पर ही खत्म नहीं कर देना था, उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, और उससे अपनी ये- लाइफ को इजी करना है। जी सर बिल्कुल, जीवन में व्यवहारिक उपयोग ही हम्म शिक्षा न है सर बिल्कुल। तो लोग वही नहीं कर पाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आपने पढ़ा है कि कोहलर हम्म का एक सिद्धांत था, चिंपैंजी वाला। अ, जी अंतर्दृष्टि और सूझ का। हाँ, तो उसमें चिंपैंजी ने क्या किया, उसने पूरे जो आसपास स्थिति परिस्थिति थी, उन सबको ध्यान से पहले उसने देखा, फिर सूझबूझ से काम लिया, और फिर वो अंत में बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रख करके केले तक पहुंच गया। यानी कि जी जी उसे जब एक एक बॉक्स को वो कोशिश कर रहा था तो नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जब उसने सब सारे बॉक्स को एक साथ समझने की कोशिश किया तो समझ गया, और फाइनली उसे रिजल्ट भी मिल गया। ऐसे ही हम बार बार वही समझाते हैं कि ये शिक्षा विभाग है। तो आप 69,000 भर्ती को, या 72,000 2011 वाली भर्ती को, या फिर 68,000 वाली, या फिर 2004 में कोई भर्ती आई थी, या कोई भी भर्ती या शिक्षा में समायोजन हुआ था, आप अलग अलग मत देखो। आप जब जी आगे जो चल रहा है वो से आप अलग से देखो, ठीक है, हम्म लेकिन जो पीछे होके आ चुका है 10 साल 20 साल का, जब इतिहास की बात करोगे तो आप उसमें छोटे छोटे पॉइंट मत पकड़ो, आप पूरा एक जी साथ देखो। कोर्ट ऑर्डर जो आया है, आप कोर्ट ऑर्डर एक मुद्दा मत पकड़ कर देखो, कोर्ट ऑर्डर देखो कि कोर्ट ने पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखा और कैसे जजमेंट दिया। जी लोग जो है यही चीज नहीं कर पाते हैं, वही चीज हम बार बार समझाते हैं, भाई आपने पढ़ा है ये सिद्धांत, उसका प्रयोग कब करोगे, पर लोग करते ही नहीं है। जी जी परेशानी यही है, परेशानी तो यही ही है कि शिक्षा समायोजन का ही नाम है और हम लोग वही नहीं कर पा रहे हैं, तो दुखी हैं। कर ले जाती तो कोई दुखी नहीं होता, नहीं, यही चीज दुखी है भी सर। देखिए, कोई दुखी नहीं है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे शिक्षा मित्र या कोई भी है, सबकी जी लाइफ चल रही है। अब बस ये जी देखना है जी कि हम अपने आप को अगर हम सेटिस्फाई
मान रहे हैं कि नहीं, हमें एक नॉर्मल लाइफ जो भी हमारी चल रही है उसमें हम संतुष्ट हैं, चाहे 2000 कमा रहे हैं हाँ चाहे 20,000 कमा रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, हाँ हमारी हाँ इच्छा है कि हमारा बच्चा जो है कॉन्वेंट में पढ़ ले, हमारे पास फोर हम्म व्हीलर गाड़ी हो, हमारा अपना एक हम्म अच्छा सा मकान हो, या जो भी हम सोच रहे हैं जी वो हम सोच रहे हैं, और उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और हम जो कमा रहे हैं उससे उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से असंतुष्टि हम्म की शुरुआत होती है। जी सर। तो सर लोग लेकिन इसी मेरी कारण से स्थिति थोड़ी असंतुष्ट सी हैं। अपोजिट है। जो सर भी है, मेरी स्थिति अपोजिट ही है। हम तो कुछ ही कंडीशन बोल रहे हैं, तरह तरह के यस कंडीशन सर। हो सकते हैं। हाँ आपके साथ हाँ कुछ और हो सकता है, किसी के साथ कुछ और हो जी सकता है कि किसी का विवाह ना हो रहा हो सकता है किसी के साथ हाँ जो है हाँ सर बिल्कुल मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तरह जी तरह की चीजें हो सकती हैं। किसी के साथ हाँ फैमिली के साथ और कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्राइवेट जी जॉब कर रहा हो, वहां पर उसे प्रॉब्लम हो रहे हो, तो बहुत सारी चीजें यस हो सर सकती हैं कंडीशन। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति जिस चीज को फेस कर रहा है, या तो वहाँ स्ट्रगल करे, फेस करे, या तो अगर यस चेंज सर कर सकता है तो चेंज कर ले। दो ही रास्ते होते हैं, तीसरा जी कोई जी रास्ता बिल्कुल होता ही नहीं है। या तो नहीं आप है हाँ एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो आप चेंज कर लीजिए। यस यस अगर आपने एक्सेप्ट बिल्कुल कर लिया तो फिर आप हम्म वहां पर संतुष्ट हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। अगर आप जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज कर हम्म दीजिए, जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लीजिए, वैसा कुछ कर लीजिए, बिल्कुल तो आप संतुष्ट एकदम हो दोनों जाएंगे। बातें बहुत ही सटीक हैं, बहुत सटीक हैं हम्म दोनों बातें। या तो आप चेंज कर लीजिए और हम्म नहीं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सर बहुत अच्छी बात कही बहुत आपने। सारे लोगों को मेरे पास कॉल आते हैं, सर कब लगेगी जॉब, मेरे स्कूल में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उनसे कहते हैं कि आपको जॉब के बारे में पता चल रहा है कि ये चीज होने वाला है, इसलिए आपको वहां पर प्रॉब्लम दिख रही है। आप ये सोचिए ना जी कि सर अब आपने ये ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि आपकी मजबूरी जी रही सर होगी कि कोई दूसरी जॉब नहीं मिली तो हमने इसको पकड़ लिया, या हमें जी दूसरा सर कोई कहीं नहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो फिलहाल अभी हाँ हम हाँ बने रहते हैं। लेकिन अब आपको जो है जल्दी मची है, आप माइंड को एक्सेप्ट करा दीजिए कि नहीं, जो पहले था वही अब भी है। आपका जी जो सर बॉस था वो आपके ऊपर चिल्लाता था, आपके साथ गलत करता था, या जो भी एनीथिंग जो प्रॉब्लम थी आप फेस कर रहे थे, आप उसे हाँ हाँ बियर कर रहे थे, तो कुछ दिन और कर लो, 1 महीने 2 महीने जो भी है। तो फाइनली जब जी तक सर जॉब नहीं मिल रही है तब तक तो आपको करना ही पड़ेगा। परेशान मत हो, करना बार बार ही है सोचोगे सर। कि नहीं मेरी जॉब लगने वाली है, इधर हम कब छोड़ें, बार बार हमें मैसेज हाँ करोगे हाँ तो उससे तो कुछ हल निकलेगा नहीं। हाँ, नहीं अगर नहीं आपको सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी जॉब हम्म। आप तलाश लो, थोड़े दिनों बिल्कुल तक सर, वहां वो पर आप सारा नए कुछ रहोगे। चीजें आपके हाथ में हम्म नहीं है ना। आप तो सिर्फ वही सर बता रहे हैं जो आपको पता चल रही हैं। हम्म तो सारी चीजें आपके हाथ में कहाँ है कि कोई इतना एक्सपेक्ट करे कि नहीं सर अभी लगवा दें, अभी नियुक्ति पत्र दिलवा दें, तो ये उम्मीदें ही बेकार हैं। सर मैं बस थोड़ी सी एक बात बस जानना चाह रही थी। आज का मैसेज हम्म में देखी थी हम्म ग्रुप में हम्म आपने दिया है कि इलेक्शन जो है लेट हो सकता है कोरोना के हाँ, वो कारण। लगभग आप देख लीजिए, लगभग वो कंफर्म दिख रहा है अब कि इलेक्शन जो है टलने वाले हैं। तो सर तो तब तो हम लोगों की नियुक्ति में भी ज्यादा लेट होगा ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर देखिए, वो तो नियुक्ति वाला मैटर जो है वो 51,000 हाँ भर्ती आना है, शिक्षा मित्र जी का भी होना है, सीक्वेंस हमने जी हमेशा कहा है कि ये सीक्वेंस फिक्स है, ये सारी चीजें जी होनी है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने डाला था कि शिक्षा मित्र मैटर में कुछ राज्य तो हम्म। तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ राज्य जो है समय मांग रहे हैं, तो उनको अगर समय दिया अच्छा गया है या जो भी है, शुरुआत नहीं जी हुई है तो मान के चलते हैं उनको समय दिया गया है, तो थोड़ा तो टाइम लगने ही वाला है। और अच्छा कुछ लोगों को देखिए, आपने जैसे कहा कि चुनाव अगर आगे जा रहा है तो अपना भी लेट होगा, कुछ लोगों को रहता है कि भाई चुनाव तो होने जा रहा है, अब समय कहाँ है, तो तरह तरह के लोग हैं। तो जी जी उनके लिए क्या है कि यहाँ पॉजिटिव है कि भैया अब तो चुनाव आगे जा रहा है, अब तो समय ही अच्छा समय है। हाँ हाँ तो आप सही पॉजिटिव बात नजरिए से है। देखिए कि अगर चुनाव आगे जा रहा है तो और अच्छी बात है। अच्छा सर तो जो लग रहा था कि कैसे होगा, तो अब तो समय ही समय है गवर्नमेंट के पास, चुनाव आगे चली जी जाएगी, 6 महीने जी भी आगे जा रहा है तो बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। जी जी तब तो तो सर आचार संहिता वगैरह भी लेट लगेगी सारा कुछ ना। हाँ, वो कंफर्म है कि जब अगर 6 महीने भी आगे गया तो आचार संहिता तो हाँ चुनाव से पहले लगता है। वो हाँ कभी 1 महीने पहले, कभी 2 महीने पहले, 3 महीने हाँ पहले, हाँ इतना ही होता है। हम्म। तो अभी फिलहाल नहीं, वो चूंकि टीवी पर एक न्यूज आ गया था कि 20 दिसंबर बाद जो है कभी भी लग जी जाएगी सर आचार संहिता, हाँ तो सर लोग देखा जो था है मैंने। टीवी की हम्म न्यूज को
पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे लगता है कि वो चुनाव आयोग का कोई बड़ा अधिकारी वहां बैठकर बोल रहा है। अरे चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने सिर्फ एक लेटर जारी किया और बताया कि जी। इन इन राज्यों में इस समय कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। वो तो टीवी चैनल वाले हैं जो चला रहे हैं, और उसमें भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, 20 दिसंबर बाद आचार संहिता लगने की संभावना है। संभावना शब्द जुड़ा है, यस। जहाँ संभावना है हाँ वहां सर। पर कंफर्मेशन नहीं है। जी बिल्कुल सर, मीडिया में संभावना शब्द देता है और वहाँ कंफर्मेशन कहाँ होता है। हम्म। हम्म। तो कुल मिला करके चुनाव फिलहाल मानकर चलिए कि बड़े आराम से 6 महीने तो टलने वाला है। ये जी। लगभग 99.9% कन्फर्म है चुनाव टलेंगे। यस और सर। अभी ये टीटी एग्जाम हो रहा है 28 को ना। हम्म। 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 इसके बाद क्या होने सर जा एक भर्ती आना अंतिम है। प्रश्न और हम्म तो एक अंतिम प्रश्न है, और सर मैं आपका ज्यादा हम्म समय नहीं लूंगी अब। हम्म अंतिम प्रश्न सर यही है कि सर जो 51,000 भर्ती आएगी तो उसके एग्जाम्स उसके मतलब लगभग कितने टाइम क्या होगा, एक्सटेंडिंग टाइम उसका? देखिए भर्ती आने के बाद एग्जाम मान करके चलिए कि जो समय दिया जाता है कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने तो देते ही हैं। लेकिन जी 51,000 में अभी फिलहाल फॉर्म भरवा करके जी। उसको पेंडिंग रखना है, तो उसके अच्छा एग्जाम्स में काफी टाइम मिलेगा। जैसा कि उनकी कुछ कोचिंग वाले भी बताना शुरू कर दिए हैं कि मई जून में होने की संभावना है। अच्छा। ठीक अच्छा। है, तो फॉर्म तो जी भरवा सर। लिए जाएंगे, लेकिन जी। अभी इस पे कुछ होना नहीं है। होना पहले यही है, शिक्षा में समायोजन और ये वर्षवार वाला होना है। तो उसके यस एग्जाम सर। में टाइम लगेगा, 4-6 महीने का टाइम मिलने की संभावना है पूरी पूरी। जी सर। कुल मिलाकर के जो भी होगा 51,000 का फॉर्म जी। भरवाने के बाद पहले तो यही होगा, अच्छा वो सर, बाद में मतलब होगा। यस सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके पीछे रीजन बहुत। है ना, जो जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि नई भर्ती नहीं करनी है तब तक जब तक पुराने मैटर क्लियर नहीं होते हैं। तो भर्ती नहीं करना अच्छा है, अच्छा। विज्ञापन तो निकाल ही सकते हैं, अच्छा सर। तो विज्ञापन निकाल देंगे, लेकिन हाँ उसमें हाँ। नियुक्ति नहीं देंगे। चाहे अच्छा जिस भी स्टेज पर उसको रोके रखेंगे, पहले ये सारा अच्छा। मैटर अच्छा क्लियर करेंगे, फिर जो है जो भी नया विज्ञापन रहेगा उस पर आगे काम करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हम्म बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चलिए, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और आप थैंक अलग यू। थोड़े नहीं हैं हम लोगों से, आप हमारे ही साथ हैं। हम्म। तो हम सबके साथ ठीक हो, माता शारदे आपके मुख में वास करें ताकि सबका भला हो। सबका और बिल्कुल वास्तव एक में आप साथ हमारे सबका नेता होगा। हैं और रहेंगे सर, जो जिस तरीके नहीं, से आप नेता जैसा वर्ड तो हमें नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि नेता सर का सर मतलब होता है फिर। देखिए, नेता मतलब मेरा एक लाइन सुन लीजिए। नेता कहने का मतलब कि आप चाहेंगे या ना चाहेंगे, हम्म आपकी जो क्वालिटी होगी, जो आपका गुण होगा, उसके लिए कोई ना कोई संज्ञा तो आपको दे ही दी जाएगी। और चलिए, इस वो चाहने वालों पे है आप निर्भर कि लोगों का आपको कौन। बड़प्पन है। आप लोग जो है दिल में जगह दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरे लिए वही काफी है। बाकी फिलहाल ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है। हाँ, बस ये है कि नहीं लोगों सर, से उसलिए मैं वो पॉलिटिकल लीडर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। नेता मैंने सेवा आपने की है, यदि आपने ये सब मैटर में आपने कहीं ना कहीं कुछ किया है, और इतना जागरूकता, इतनी अवेयरनेस और सारा कुछ आप लिंक कर रहे हैं हम लोगों को, तो सर ये नेतृत्व का ही गुण है सर। मैं आप ही की एज की हूँ शायद, अभी के समय जब अच्छी हूँ, और शायद ये भी कुछ कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाई, आपने इतना सब कुछ किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आपने कुछ नहीं किया। अब तक आपने बहुत कुछ किया होगा और आगे भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ और सर। अभी हम लोग जो है एक टीम बना रहे हैं एक एनजीओ स्टार्ट करने के लिए। चाहे तो आप जुड़ना चाहें तो उस एनजीओ से भी जुड़ सकती हैं। और जी एनजीओ सर आप जानती बिल्कुल। ही होंगी कि एनजीओ क्या करते हैं। हाँ हाँ सर, पता है। तो यस अभी सर हम लोग बिल्कुल। एक टीम बनाने के लिए जो है प्रयासरत हैं कि अच्छी टीम बना लें, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, फिर जो है जी। एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन करके तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको भी हमने ऐड कर लेंगे उस नाम में, अगर आप लिस्ट में अगर आप इच्छुक होंगी तो यस सर। आपको भी लेकर चला जाएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, सेवा कार्य में हम रहेंगे, पीछे हम नहीं रहते हैं। टीचिंग तो अपना हम लोग करते ही रहेंगे, जॉब तो हो ही जाएगी, साथ में सोशल हाँ वर्क सर, बस के पर्पज यही से एक सोचा गया है। प्लेटफॉर्म मिल जाता ना सर, तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाता। और नहीं तो मैंने कहा आप ना कि मेरी इकोनॉमिकली मुझे बहुत दिक्कत नहीं है सर। मेरे हस्बैंड
मैथ की अच्छी कोचिंग चलाते हैं और काफी ठीक ठाक है। बस मुझे मतलब एक बचपन से पढ़ाई के प्रति ही लगाव था और बस पढ़ती ही गई। हाँ, और एक इच्छा होती है, अपना एक सपना होता है, उसके बाद एक सोशल जो है हमने इतनी पढ़ाई की है तो एक इमेज होती है अपनी कि नहीं हमने पढ़ाई की। जो लोग बोलते हैं कभी कभी कुछ ताने दे देते हैं तो वो चीज नहीं रहेगा सुनने को। हाँ सर, बस वही उतना बस वही अपना सुपर ईगो एक प्रूव हो जाए तो बस वही चाहिए। बहुत फाइनेंशियली ठीक ही ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने जैसे इतना जो है टाइम धैर्य रखा है, इतना इंतजार किया है, कुछ दिनों की और बात है तो आप सेल्फ डिपेंड अभी हो जाएंगी। जॉब लगते ही इकोनॉमिकल और हर तरह से स्ट्रांग हो जाएंगी। और इसके बाद और भी सोशल वर्क आप जो भी आप कर सकें तो उसके लिए एक्टिव रहिए। और बिल्कुल सर। आपको अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि नहीं आप एनजीओ से जुड़ना चाहती हैं तो अपनी टीम हम लोग बना रहे हैं, आप भी इसमें जुड़ सकती हैं। ठीक है सर, व्हाट्सएप नंबर तो आपका है ही, मैं आपको मैसेज करती हूँ और आप मुझे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और दे दीजिएगा। और सर बिल्कुल जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।